जय श्री कृष्ण दोस्तों। हरतालिका तीज का व्रत आने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हरतालिका तीज के व्रत में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। हमें पूजा जो है 2024 में हरतालिका तीज की वो किस दिन की जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पारण के समय हमें क्या खाना है और पारण के पहले मतलब व्रत से पहले हमें कौन कौन सी चीजों को खाना है, खान पान संबंधी जो जरूरी नियम है वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस विशेष दिन पर गौरी शंकर की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में यदि आप भी हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो इससे जुड़े कुछ खान पान संबंधी नियम जरूर से आपको जान लेना है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, जिससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त कब है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि जो है वो 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू होने जा रही है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत जो है वो शुक्रवार यानी 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के पहले हमें कौन कौन से खान पान का सेवन करना है और कौन से खान पान का सेवन हमें नहीं करना है। व्रत से पहले हमें क्या खाना है और व्रत का जब हम पारण करेंगे तो पारण के समय हमें क्या खाना है। तो देखिए, तीज हो या करवा चौथ हो, जो भी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है, ऐसे व्रतों में सरगी का खास महत्व होता है। सरगी में मिष्ठान, मेवे और सुहाग का सामान होता है। ऐसे में महिलाएं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है और इसके बाद अपना व्रत जो है वो शुरू करती है। तो सरगी में आपको नमक युक्त भोजन करने से परहेज करना चाहिए और सरगी से पहले आपको स्नान आदि कर लेना है और उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके व्रत का संकल्प लेना है। वहीं किसी भी व्रत के अगले दिन पारण करने का विधान होता है। तो हरतालिका तीज के अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ 4 पहर की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को पहले हमें दान दक्षिणा देने के बाद ही पारण किया जाता है। तो देखिए, हरतालिका तीज का पारण और सरगी का समय क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में भोर के समय सरगी करना सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब चिड़िया की आवाज आपको नहीं आनी चाहिए, उसके पहले पहले आपको सरगी कर लेनी है। अगर चिड़िया की आवाज आ जाती है तो उसके बाद आपको सरगी नहीं करना होता है और सूर्योदय से पहले ही सरगी कर लेते हैं। वही हरतालिका तीज का जो पारण है वो चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही किया जाता है। तो हरतालिका तीज का जो है पारण के समय भी हमें क्या करना है। देखिए, सरगी के समय भी आप मौसमी फल ले सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, मेवा आदि खा सकते हैं। वही पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान को चढ़ाया गया भोग में से ही कुछ खाना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसलिए पूजा में चढ़ाए गए भोग से ही आपको अपना व्रत जो है वो खोलना है। अब जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या भूल करके भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती है। तो इस दिन व्रती महिलाओं को भूल कर भी काले नीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूल से भी इन्हें ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और हरतालिका तीज का व्रत रखने का आपने जब संकल्प कर लिया है तो संकल्प करने के बाद भूल से भी ये व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे करने से सौभाग्यशाली स्त्रियों को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को रात्रि में सोना नहीं चाहिए और पूरी रात में जागरण और भजन करते हुए भगवान शिव की कथा सुनोद का पाठ करना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन व्रत करते हुए पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव उनसे नाराज हो सकते हैं और व्रत के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन काले रंग से विशेष एकदम परहेज करना चाहिए। काले रंग की चूड़ियां, काले वस्त्र, काली बिंदी भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन महिलाओं को घर के बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए और जितने भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूकर जरूर से आप आशीर्वाद लेना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन व्रत में पति को भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं पति के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु के लिए करती है। ऐसे में पतियों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए सुहाग का सामान, आभूषण, नए वस्त्र आदि लाकर उपहार में उन्हें दे। ऐसा करने से उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भरा रहता है। हरतालिका तीज पतियों को भी अपने घर में उस दिन
तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी शराब, मांस, मछली, लहसुन, प्याज का प्रयोग ना करें। भले ही पत्नी व्रत रख रही है, लेकिन घर में भी पूरी सात्विकता का ध्यान हमें रखना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन पतियों को संयम के साथ हर मामले में पत्नी का सहयोग करना चाहिए। इस व्रत में मन, वचन और कर्म की शुद्धता सबसे ज्यादा मायने रखती है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है, इसका क्या महत्व होते हैं, तो देखिए, ये व्रत संयम, श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक है। माता पार्वती के कठिन तप से प्रेरणा लेकर इस व्रत को निभाने वाली कन्याएं और विवाहित महिलाएं अपने जीवन में सफलता और सुख शांति की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और जीवन में आने वाले कष्ट और जो पति पर आने वाले संकट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हरतालिका तीज का जो महत्व है बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो भी महिलाएं ये व्रत करती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस व्रत को करे, 16 श्रृंगार करे और पति की लंबी आयु के लिए शादी का सिंदूरा पूजा में जरूर से रखें और इस दिन पूरे मांग भरकर सिंदूर लगाएं। और इस दिन माता पार्वती सुहाग बांटती है, तो आपको पूजा करने के पश्चात जब आप सुहाग सामग्री माता जी को अर्पित करेंगे तो इतना ध्यान रखें, जितनी बार आपने सिंदूर माता जी को समर्पित किया है उतना ही बार आपको सुहाग के रूप में उन्हें वापस अपने मांग में लगाना है। तो इसलिए इस दिन सिंदूर का विशेष महत्व होता है। तो आप सिंदूरा जरूर से पूजा में रखें और 16 श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं, महावर लगाएं, जितना श्रृंगार आप कर सकते हैं और पति के पसंद के कपड़े भी जरूर से पहने। तो आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि हरतालिका तीज का व्रत का क्या महत्व है, हरतालिका तीज के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।